स्वागत है आपका आम ही मन में। तो मैं आज बात करूंगा एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे पर्सनालिटी की जो बहुत बड़े एक न्यूज़ एंकर है, न्यूज़ एडिटर इन चीफ है, जो रिपब्लिक मीडिया के हेड है और बहुत बड़े जर्नलिस्ट है। मैं आज बात करूंगा अर्नब गोस्वामी जी की। कुछ ऐसे सवाल जो आपके और मेरे मन में गूंजते होंगे कि अर्नब गोस्वामी जी के साथ ऐसा क्यों होता है। आपके और मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल गूंजते होंगे जिस पर हम बात करेंगे। पहला सवाल यह है कि वो एक टारगेटेड क्यों रहते हैं, एक टारगेट क्यों है वो सबके सबके बीच में, वो एक टारगेट क्यों है। तो इस पे बात करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अर्नब गोस्वामी राइट विंगर है। राइट विंगर का मतलब ये होता है कि राष्ट्रवादी सोच, राष्ट्रहित के बारे में सोच, न्याय दिलाना और राष्ट्र की हितों पे जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात करना। और लेफ्ट विंगर्स मतलब लिबरल्स, कम्युनिस्ट, ल्यूटिन्स मीडिया और एक न्यू गैंग जो उभरा है, टुकड़े टुकड़े गैंग, जो सीए एनआरसी के बाद बहुत एक्टिव हुआ है। तो लेफ्ट विंगर्स जो हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, आपको पता है। तो राइट विंगर्स और लेफ्ट विंगर्स आपको पता चल गया क्या होता है। तो अर्नब गोस्वामी जी मेरे हिसाब से राइट विंगर के ही होंगे। राइट विंगर क्यों? क्योंकि एक राष्ट्रवादी रिपोर्टर है, राष्ट्रवादी न्यूज एंकर है, जो न्याय की बात करता है, जो सत्य की बात करता है, जो ऐसे मुद्दों पर बात करता है जिसपे वो उस पीड़ित को न्याय दिला सके। राष्ट्र की बात करता है, जो हमारे भारत के खिलाफ कोई भी बात करे उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके, मुंह तोड़ जवाब देता है। तो ऐसे न्यूज एंकर है हमारे अर्नब गोस्वामी जी। तो इसलिए लेफ्ट विंगर्स एक एक बहुत बार उनको टारगेट मिल जाता है और ऐसे कुछ और भी लोग इकट्ठा करके, जमा करके, और उनके फेवर में तो अभी गवर्नमेंट है, उद्धव सरकार की गवर्नमेंट, जो अभी लेफ्ट विंगर का ही एक्ट कर रहा है। तो जब ये एक पूरा मिक्स, एक पूरा गैंग है इनका, जो अर्नब गोस्वामी पर 24 आवर्स का एक टारगेट बनाया कि इनको कुछ भी करके हमें दबाना है। तो इसीलिए अर्नब गोस्वामी टारगेट क्यों। दूसरा सवाल जो आपके मेरे मन में गूंजता होगा कि अर्नब गोस्वामी इतने जो सत्यवादी हैं, इतने जो राष्ट्र के हित में सोचते हैं, उनके साथ ऐसा बुरा क्यों होता है। वो फिर वही बात कि जब कोई इंसान टारगेट हो, जो सत्यवादी, जो सत्य के राह पर, जो महात्मा गांधी जी सत्य के राह पर हमारे देश को आजाद किए, सत्याग्रह किए, तो महात्मा गांधी जी टारगेट थे अंग्रेजों के। इसी जस्ट इसी बात पे अर्नब गोस्वामी जी सत्य के बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं, राष्ट्रवादी सोच रखते हैं। पालघर केस में जो हुआ, सुशांत सिंह राजपूत जी के केस में जो हुआ, और ऐसे बहुत सारे केस पे जब वो आवाज उठाते हैं तो मेन टारगेट वही है। हाँ, अभी कमिश्नर जो करणवीर सिंह, जो उनका न्यूज चैनल बंद कराने के लिए बहुत जोर लगा रहे थे, तो ये सब का एक ग्रुप जो है अर्नब गोस्वामी जी पर टारगेट बना के, और वो जो सच्चाई जो हम सब पे ला रहे थे वो उन पर थोपकर उनको दबाना चाहते थे। तीसरा सबसे बड़ी सवाल ये है कि उनका फैन बेस कैसे बढ़ा। एक तो वो जो बोलते हैं, जिस एंगल से वो बातें करते हैं, हम सबसे जो बातें करते हैं वही बहुत बड़ी इफेक्टिव चीज है, वही हम सबको जोड़ती है। तो सबसे मेन फैक्टर वही है कि उनका फैन बेस कैसे बढ़ा, उनके जो बातें हैं उनसे हम जुड़ते गए। बस उसके बाद जब उनको जेल ले जाया गया, उनका एक पुराना केस उठाकर, वो आपको सब पता है कि पुराना केस क्यों उठाया गया, वो कोई नई बात नहीं है, आप सबको पता है। पुराना केस उठाकर उनको फंसाया गया, बस उनको बहुत टॉर्चर किया गया जेल पे, जो बहुत जैसा वायरल न्यूज़ आ रही थी कि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर बनाया गया कि उनको छोड़ दिया जाए। पूरे देश के लोग आग बबूला हो गए थे, विद्रोह कर रहे थे। तो इस हिसाब से अर्नब गोस्वामी जी को छोड़ा गया। और इस सब के इन सब घटनाओं को देखते हुए ये लगता है कि जो राष्ट्रहित के बारे में सोचता है, जो राष्ट्रवादी है, उनके साथ ही बुरा होता है। क्योंकि जो लेफ्ट विंगर्स जो दिन के दिन फैलते जा रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आपको इस खतरे से बच के रहना होगा।